हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। ये वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा। सारी की सारी रिवर सिस्टम जो बची कुची हैं इसमें कवर अप हो जाएंगी जितनी भी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन रिवर सिस्टम्स की सारी इंपॉर्टेंट रिवर से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कावेरी रिवर के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। यदि अपन जैसे कि अपन ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बात किया था, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब हरियाणा जो प्लेन था उस एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी कारण से क्या हुआ, ये एक मेजर एरिया ऐसा बन गया था जहां पर मेजर फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस एरिया को। वैसा ही एक रीजन है कावेरी का डेल्टा। यहां पर भी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था तो कावेरी के डेल्टा के एरियाज में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की हाइब्रिड वैरायटीज इंट्रोड्यूस की जा गई थी और इसी वजह से यहां पर जो फूड ग्रेन्स है मेजरली राइस और व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसी वजह से यदि अपन ओवरऑल फूड प्रोडक्शन के लैंडस्केप से समझें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिन है। तो कंटिन्यू करते हैं, अपन थोड़ा सा समझते हैं। ये स्टार्ट होगी यदि साउथ इंडिया में अपन देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिवर रहेगी वो कावेरी रिवर रहेगी, जो कि अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में मर्ज होते हुए एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है। और यहां वाले रीजन्स बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं और एक्सटेंसिवली इसे राइस कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। यदि अपन देखें तो इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है। कैन यू सी दैट? यदि अपन ऊपर से देख रहे हैं यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आएगी अर्कवती, फिर शिमशा आएगी, हेमावती आएगी, देन आप देखोगे टाला कावेरी आएगी। ये मेजर 4 रिवर्स हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और नीचे से जो जुड़ रही हैं यानी कि साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो जो आएंगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा काबिनी, नोआई, अमरावती जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, और भवानी। बस आपको नाम ही याद रखना है क्योंकि ये सारी कोई भी मेजर रिवर नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ मेजर फीचर्स हुए होंगे और एग्जाम में नॉर्मली इन रिवर्स के बारे में कम पूछा जाता है। तो विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन मेजर रिवर्स इटसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यू फॉर्मेट में। वेयर डस, दिस वुड बी डस, द कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? तो ये ओरिजिनेट करती है कर्नाटका से। और यदि अपन देखें कर्नाटका में ब्रह्मागिरी हिल्स है वहां से ओरिजिनेट करती है और ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। कुर्ग जो है बेसिकली कुर्ग और तमिलनाडु के कुछ पोर्शन मिला के टुल्लू नाडु कल्चर आता है। यहां से यहीं से बिलोंग करती हैं जो आप ऐश्वर्या रॉय जो है यहीं से बिलोंग करती हैं। और यहाँ की जो विमेन है कंसिडर की जाती है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल विमेन है दुनिया में। तो ये एक कुर्ग एक ब्यूटी के नाम से बहुत फेमस है। बहुत सारी एक्ट्रेस आप देखोगे इसी एरिया से आती हैं विथ ब्लूइश आईज, फेयर कलर, वो कुर्ग से ही आसपास से आती हैं। तो बेसिकली अपन ने देखा ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कुर्ग से बहती हुई, और जो डेल्टा है उसे गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्यों गार्डन कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली ग्रीनरी रहती थी और अब इसे एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए एक मेजर ग्रीनरी बन चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द मैजेस्टिक शिवन शिव समुद्रम फॉल सिचुएटेड। तो ये भी किसमें सिचुएटेड है? कावेरी नदी में ही सिचुएटेड है। तो काफी फेमस फॉल है और इसी में इंडिया का जो प्री इंडिपेंडेंस में जो डैम बनाए गए थे उसमें में से ये एक डैम था जिसे एम विश्वेश्वरैया जी ने डिजाइन किया था, जो इंजीनियर रिंग मार्वल माने जाते हैं इंडिया के केस में। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज अपन ने देख लिया सारी, हेमावती, शिमशा, अर्कवती, ये सब अपन ने देख लिया। मैतोर रिजर्वियर है वो भी कावेरी रिवर पे ही कंस्ट्रक्टेड है, तो ये भी ध्यान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगम आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। तो जो यदि अपन श्रीरंगम आइलैंड के बारे में बात करें तो ये भी एक रिवर राइन आइलैंड है। अपन ने पहले भी बात कर चुकी है रिवर राइन आइलैंड के बारे में। क्या होता है रिवर राइन आइलैंड? जो आइलैंड रिवर के बीच में बना होता है या रिवर के कारण बना होता है उसे ही रिवर राइन आइलैंड कहते हैं। जब रिवर अपने कोर्स में या आसपास डिपोजिशन करने लगती है और उसकी वजह से एक आइलैंड बनता है तो उसे रिवर राइन कहते हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी मजौली आइलैंड की,
जो ब्रह्मपुत्रा में आसाम में सिचुएटेड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवरराइन आइलैंड है। वैसे ही श्रीरंगम आइलैंड भी बहुत फेमस है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहां पर एक फेमस वैष्णवाइट टेम्पल सिचुएटेड है और इसी वजह से हिंदू का एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। तो यदि अपन देखें, ये श्रीरंगम जो आइलैंड है कावेरी और उसकी एक ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता है, वो है कावेरी एंड कोलिडाम। कोलिडाम भी जो है ये भी कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो दोनों मिलके ये आइलैंड बनाते हैं। तो कहां पर सिचुएटेड है? ट्रिची में, और यहां पर फेमस श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल सिचुएटेड है, जो कि एक वैष्णवाइट टेम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, अमरावती रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस। सो नॉट मच इंपॉर्टेंट अबाउट उसकी डिटेल जानने की कम जरूरत है। विच रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, यानी कि वेस्ट फ्लो करने वाली सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? इसके पहले भी अपन बात कर चुके हैं, वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब यदि अपन देखें इसकी ओरिजिन के बारे में भी अपन ने बात की है कि मैकाल रेंज में एक प्लेट्यू है जिसका नाम अपन ने क्या पढ़ा था? अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से बहुत सारी नदी निकलती हैं जिसका पैटर्न भी अपन ने पढ़ा था, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न से निकलती है, जो साइकिल के स्पोक्स की तरह होता है, यानी कि यहां सेंटर से हर डायरेक्शन में अलग अलग नदियां निकलती हैं। ये सेंटर है पीक, और पीक से अलग अलग नदियां निकलती हैं। तो ऊपर की तरफ सोन नदी निकलती है, नीचे की तरफ महानदी निकलती है, और वेस्ट की तरफ यदि अपन देखें तो नर्मदा नदी बहती है। इसीलिए अमरकंटक एक पहाड़ी है जिससे ये सारी अलग अलग नदियां सारे डायरेक्शन में स्पोक्स की तरह बहती हैं। सो दिस इज बेसिकली नर्मदा रिवर। यदि अपन नर्मदा देखें तो ये अमरकंटक के आसपास से ओरिजिनेट होती है और यहां से एमपी में ओरिजिनेट होकर ये कंटिन्यूसली गुजरात से बहते हुए फाइनली अरेबियन सी में मर्ज आउट हो जाती है। यहां पर यदि आप देखोगे तो जब अरेबियन सी में मर्ज आउट होती है तो बिल्कुल डिपोजिशन जब ये होने वाला रहता है, वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स ये बनाती है, जिसमें में से अपन रिवरराइन आइलैंड्स यहां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये बनाती है नर्मदा रिवर जस्ट बिफोर द डिपोजिशन। तो छोटी छोटी कई सारी रिवर्स हैं जो इसमें जुड़ती हैं, लेकिन कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन। डिस्पाइट द जनरल ईस्टवर्ड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, द नर्मदा रिवर फ्लोस वेस्टवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? यदि अपन ने देखा होगा, मैप नहीं है यहाँ पे, तो यदि बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहती हैं इंडिया में, नदियां जो हैं, यदि उनको अपन देखेंगे तो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं वेस्ट में ही बहती हैं। सो आप चाहे गंगा देख लो, चाहे आप यहां से गोदावरी देख लो, कृष्णा देख लो, कावेरी देख लो, सारी की सारी नदियां कहां जा रही हैं? ईस्ट की तरफ बह रही हैं। यानी कि जनरल स्लोप किस तरफ है पेनिनसुला प्लेट्यू का? वो ईस्टवर्ड साइड है। बट उसके बाद भी यदि आप देखोगे, दो नदी है, एक नर्मदा और दूसरी है तापी। ये दोनों नदी वेस्ट डायरेक्शन में बह रही है। तो जबकि स्लोप इधर है, उसके बाद भी ये नदियां वेस्टवर्ड कैसे बह रही हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन अपन ने ऑलरेडी पहले किया है, वो है कि ये नदियां जो हैं फॉल्ट में बहती हैं। फॉल्ट कैसा? एक रिफ्ट वैली बनी है और उसी वैली के अंदर ये नदियां बहती हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, यहां पर अलग अलग जो पेनिनसुलर इंडिया है, अलग अलग जो छोटे छोटे माइक्रोप्लेट से मिलकर बना हुआ है, वहीं पर यहां पर एक पुराना क्रैक है और इसी क्रैक पर बहती है नर्मदा और तापी। इसी के कारण, इसी रिफ्ट वैली में बहने के कारण वो जनरल स्लोप के विपरीत डायरेक्शन में बहती है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज डेल्टा, डेल्टा से कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट ये नर्मदा नदी तो डेल्टा बनाती भी नहीं है, ये क्या बनाती है? एस्चुअरी। नर्मदा ओरिजिनेट्स इन अ रीजन विथ सिग्निफिकेंटली हायर रेनफॉल। रेनफॉल का कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता है, जहां पर भी स्लोप होगी वहीं पानी बहेगा। The river flows through a rift valley formed by tectonic movement millions of years ago. इसी टेक्टोनिक रिफ्ट वैली की वजह से नर्मदा अरेबियन सी में ड्रेन करती है। और जबलपुर है, वो एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है जो यहीं पर सिचुएटेड है नर्मदा के बैंक्स पे, और ये एक फेमस धुआंधार फॉल्स बनाता है, जहां पर एक बहुत ही फेमस भेड़ा घाट है,
जहां पर व्हाइट मार्बल्स की स्ट्रक्चर मिलते हैं, और बिकॉज ये एक फॉगी अपीयरेंस देता है इसीलिए इसका नाम धुआंधार रखा गया है। तो वेयर डज द नर्मदा रिवर अल्टीमेटली डिस्चार्ज इट्स वाटर? नर्मदा नदी अल्टीमेटली अपना सारा पानी कहां पर बह देती है? तो देखिए द आंसर वुड बी अरेबियन सी। बट अरेबियन सी में भी यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक चीज पूछा है कि कहां पर जा रही है, बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबट। तो इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर होगा गल्फ ऑफ खंबट। मैप में देखते हैं अपन। तो बेसिकली यदि आप देखोगे, सो दिस पोर्शन इज नोन एज गल्फ ऑफ खंबट, यानी कि बेसिकली इफ आई ड्रॉ अ मैप फॉर यू, देन यदि दिस इज गुजरात, सो दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये है, इसको कथियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं, और यहां पर जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ खंबट। और ये वाला जो रीजन है आइलैंड रीजन, जो बेसिकली गुजरात का टॉप रीजन है, इसे कहा जाता है रन ऑफ कच्छ, एंड दिस रीजन इज नोन एज गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये तीनों रीजन ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी कहां बह रही है? यहां पर आके टर्मिनेट होती है, यानी कि गल्फ ऑफ खंबट में टर्मिनेट होती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एलियाबेट आइलैंड इज सिचुएटेड इन गुजरात, इज सराउंडेड बाय विच रिवर? बेसिकली इसी जो बेसिक अपन ने देखा, यहां पर आइलैंड जो फॉर्म होता है, यहां पर छोटे छोटे कई आइलैंड्स फॉर्म होते हैं, उसमें में से एक सबसे बड़ा आइलैंड है जिसे अपन एलियाबेट आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड कैसे फॉर्म हुआ? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मजोली आइलैंड फॉर्म हुआ था। जब रिवर में डिपोजिशन होता है तो धीरे धीरे उस डिपोजिशन की वजह से एक छोटा सा आइलैंड मास बन जाता है, और उसी को अपन रिवराइन आइलैंड कहते हैं, यानी रिवर की डिपोजिशन एक्टिविटी से बना हुआ आइलैंड, इसे कहते हैं, इसका नाम है एलियाबेट आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड फॉर्म होते हैं नर्मदा नदी के गल्फ ऑफ खंबट में, गुजरात के कोस्ट के पास, उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है एलियाबेट आइलैंड। तो नर्मदा रिवर, एलियाबेट आइलैंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सो दिस इज सेम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड इन मध्य प्रदेश इज, ऐसा ही जैसे एलियाबेट आइलैंड है वैसे ही उज्जैन के थोड़ा सा आगे, करीब करीब 200 से 300 किलोमीटर आगे एक आइलैंड बनता है, रिवराइन आइलैंड है, वो भी नर्मदा के ही कारण बना है, उसका नाम है ओमकारेश्वर आइलैंड। वो मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है। क्यों? क्योंकि इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक में इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट यदि अपन देखें, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और रिवर्स के बारे में। तो कैन यू सी दैट नर्मदा जो है ये विंध्यान माउंटेन्स है और सतपुरा माउंटेन, दोनों माउंटेन के बीच में बहती है नर्मदा नदी। और नर्मदा से बिल्कुल ही पैरेलल जो रिवर है वो है तापी नदी। तापी को तापी भी बोलते हैं और ताप्ती भी बोलते हैं, दोनों ही कहा जाता है। तो ये जो नदी है बिल्कुल ही पैरेलल, यानी कि आप देखोगे नर्मदा और तापी के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। क्या क्या सिमिलैरिटीज है? यदि अपन पहले देखें, दोनों की दोनों क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, दोनों की दोनों अपनी जो नेचुरल स्लोप है पेनिनसुला प्लेट्यू उसके अगेंस्ट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। दूसरा, दोनों की दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। तीसरा, यदि अपन इंपॉर्टेंट देखें, दोनों की दोनों कहां पे? गल्फ ऑफ खंबट में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती हैं। दैट इज वाई बहुत ही हद तक ये दोनों रिवर्स आइडेंटिकल हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे कुछ छोटी छोटी और रिवर्स अभी अपन पढ़ेंगे, साबरमती, माही और लूनी, ठीक है, ये सारे अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्मदा रिवर की कुछ छोटी ट्रिब्यूटरीज अपन देख लीजिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है, तवा याद रखिएगा, तवा, छोटा तवा और हिरण, ये तीन कम से कम आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, सिग्निफिकेंट एक मूवमेंट था बेसिकली 1990 से अभी तक चला आ रहा है। वो किससे रिलेटेड है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वो एक डैम बना गया था, नर्मदा रिवर पे बनाया जा रहा था, उसी के अपोजिशन पे ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। मेघा पाटेकर एक मेजर फिगर थी जो इससे एसोसिएटेड रही हमेशा से। सरदार सरोवर डैम के कारण हुआ क्या है, जैसे जैसे पहले तो इस मूवमेंट का था कि इस डैम का कंस्ट्रक्शन रोका जाए, इस डैम को बनने ना दिया जाए। फिर जब डैम बन गया तो क्या हुआ, डैम की जो हाइट है लगातार बढ़ाते गए। जब डैम की हाइट बढ़ती है तो बेसिकली होता क्या है, उसमें जो वॉल्यूम स्टोर किया जाए पानी का वो बढ़ता जाता है। इसी वजह से ज्यादा एरिया सबमर्ज होते जाता है, यानी कि आसपास के बहुत सारे गांव पानी के अंदर डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, और वहां के सारे लोगों को
डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको रीसेटलमेंट करने का प्रोसेस बहुत स्लो है। और यदि अपन देखें आसपास के जितने भी पशु पक्षी हैं, फ्लोरा फौना है, पूरे के पेड़ों को काटना पड़ता है। इसी वजह से बड़े डैम माना जाता है एक मेजर इन्वायरमेंटल हजार्ड है। उसी मूवमेंट के लिए, उसी को रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट शुरू किया गया था। और ये पर्टिकुलरली किस रिवर के रिगार्डिंग था? नर्मदा, जो कि सरदार सरोवर डैम के रिगार्डिंग रोका जा रहा था। तो ये जो सारे के सारे डैम्स हैं, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर डैम, बरगी एंड महेश्वर, ये सारे के सारे डैम्स नर्मदा रिवर में ही सिचुएटेड हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। नेक्स्ट अपन, सो ऑल ऑफ दिस आर देयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तवा रिवर। ये मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नर्मदा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सहायक, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी। ध्यान रखिएगा, बाकी सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत छोटी हैं, तो उनका एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंस बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच रिवर is referred to as the twin or the handmaid of नर्मदा। नर्मदा नदी की ट्विन नदी किसे कहते हैं? अभी अपन ने देखा दोनों रिवर्स के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है, वो है नर्मदा के सिमिलर कौन सी रिवर है? तापी नदी। तो उसी को कहते हैं नर्मदा की ट्विन। रीजंस अपन ने देख लिया। ये सबसे बड़ी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है? नर्मदा। और सेकंड नंबर पर आती है तापी। ये सबसे बड़ी सेकंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसे ट्विन नदी कहते हैं। ये कहां से ओरिजिनेट करती है? मध्य प्रदेश से। अपन ने बेसिकली देखा, मैप में अपन ने देखा ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ये सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट हो रही है। वहीं पर नर्मदा कहां से ओरिजिनेट हो रही है? अमरकंटक से, जो कि विंध्यन रेंज का पार्ट है। मैकाल रेंज जो है वो विंध्यन रेंज का पार्ट है और वो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही है। तो दिस इज द बेसिक। सो गल्फ ऑफ खंबाट में जाके फाइनली टर्मिनेट कर जाती है। प्रोजेक्ट्स हैं तापी में, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की अपन ने बात करी है, जैसे उकाई डैम अपन ने एक एमसीक्यू में पहले कवर किया था, गुजरात में है। और कुछ और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, हथनूर डैम और गिरना डैम, ये सारे के सारे किस पे हैं? तापी नदी पर स्थित हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फ्रॉम विच लोकेशन डू द साबर एंड हथमती स्ट्रीम कंबाइन टू फॉर्म द साबरमती रिवर। अब साबरमती यदि आप देखोगे तो ये कौन सी, ये जो साबरमती है, दो नदी साबर प्लस हथमती मिलके साबरमती बनाते हैं। ये कहां से निकलती है? ये नदी अपन ने मैप भी देखा, ये निकलती है अरावली हिल्स के, गुजरात से ये ओरिजिनेट करती है। तो दोनों नदी का कंबाइंड है। फाइनली जाता कहां है? अरेबियन सी में पानी चले जाता है। और इसमें यदि आप देखोगे हथमती, मेशवो और साबरमती रिजर्वियर, ये तीन रिजर्वियर ध्यान रख लीजिएगा, हथमती और साबरमती। नेक्स्ट आप देखोगे माही रिवर। फिर कैन यू सी दैट ऑल द रिवर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सारी की सारी ड्रेन कहां कर रही हैं? ये ड्रेन कर रही हैं गल्फ ऑफ खंबट में। सो कैन यू सी दैट ये जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि माही रिवर कहां से निकल रही है? विंध्यन से। सतपुरा से निकल रही है तापी नदी। वहीं पर साबरमती निकल रही है, ये अरावली रेंज हो गया। लूनी निकल रही है अरावली से। यदि आप लूनी को देखोगे तो ये कौन सा रीजन है? अभी अपन ने देखा था, ये है रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में जाके लूनी नदी अचानक से खत्म हो गई। दिस इज इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। अंदर ही, जो समुद्र में जाके नहीं मिलती है नदी, बट अंदर ही इनलैंड में ही खत्म हो जाती है। इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं इसको। तो कंटिन्यू करते हैं अपन। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माही रिवर। कहां से ओरिजिनेट होती है? मैप में अभी अपन ने देखा, विंध्यन से ओरिजिनेट होती है धार डिस्ट्रिक्ट में और गल्फ ऑफ खंबट में फाइनली टर्मिनेट हो जाती है। अब वडोदरा इसी नदी के बैंक में सिचुएटेड है। और दो प्रोजेक्ट आप याद रख लीजिएगा, माही और कदाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। माही तो ध्यान रहेगा ही, कदाना ध्यान रख सकते हैं। नाउ विथ रेफरेंस टू द रिवर लूनी, अब नेक्स्ट आ गया जो राजस्थान की रिवर लूनी है, जो अभी अपन ने देखा रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जा रही है। Which one of the following statement is correct? यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। It flows into Gulf of खंबट, अपन ने देखा गलत है ये। It flows into Gulf of कच्छ, ये भी गलत है। It flows into Pakistan and merges with a tributary of Indus, ये भी गलत है। It is lost in the marshy lands of Run of कच्छ, ये स्टेटमेंट सही है। अल्टीमेटली ये नदी रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है। तो कैन यू सी दैट ओरिजिनेट हो रही है राजस्थान से ही, और राजस्थान में जाके फाइनली ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है। यदि अपन देखें, एक बात ध्यान रखिएगा, जो लूनी रिवर है स्टार्ट जहां से होती है, उसके बाद ये जो है फाइनली यदि आप देखोगे ये पुष्कर वैली से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये पुष्कर वैली से शुरुआत होने के बाद स्टार्टिंग में ये फ्रेश वाटर
रिवर रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि राजस्थान में बह रही है तो ब्रैकिश या सलाइन नदी होगी। ये स्टार्टिंग के कुछ 100 किलोमीटर करीब बिल्कुल फ्रेश वाटर रहता है। उसके बाद एक लेक रहता है बलतोरा। इस लेक के बाद क्या होता है, ये नदी में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है और यहां से ये सलाइन नदी बन जाती है। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहां करती है, पुष्कर वैली से, अरावली रेंज से, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, और पर्टिकुलर पहाड़ का नाम याद रखना है तो नाग पहाड़, और इसको जनरल पुष्कर वैली बोलते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा, पुष्कर वैली, पुष्कर लेक है, वहीं से ये नदी ओरिजिनेट होती है। पहले फ्रेश वाटर रहती है, फिर लेक बालतोरा से ये सलाइन हो जाती है। तो दैट इज अ बेसिक। Now, which of the following characteristics describe endorheic rivers? ये कौन सी नदी को पूछ रहा है? तो बेसिकली जैसे लूनी रिवर है, लूनी रिवर क्या गई, ये कहीं से शुरुआत हुई सोर्स से, इस सोर्स से जाके ये नदी में नहीं मिली, ये इनलैंड ही खत्म हो गई। ऐसी रिवर को एंडोहेरिक रिवर बोला जाता है। तो रिवर दैट फ्लो इनटू द ओशन, गलत। Rivers that have multiple tributaries, गलत। Most of the rivers have multiple tributaries. River that do not drain into an ocean or sea. एग्जाम्पल हो गया लूनी रिवर। आगे अपन पहले ट्रेडिशनल रिवर थी सरस्वती, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट रिवर देखें तो घग्गर रिवर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट नदी है जो इनलैंड ड्रेनेज खत्म हो जाता है। Now, which of the following rivers is often considered as remnant, यानी कि बची कुची नदी of the ancient सरस्वती river mentioned in the Hindu scriptures? तो सरस्वती नदी का बहुत बार हमारे वेदास में रिफर किया गया है, बार बार ऋग्वेदा में इस नदी को कहा गया है, बहुत ही मंत्रों में मेंशन किया गया है इसमें। तो ये सरस्वती को पूजनीय नदी माना गया है। अब ये सरस्वती नदी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट माना जाता है इसके पेलियो चैनल यानी कि बचे कुचे ओल्ड चैनल की स्टडी से माना जाता है एक रिवर बहुत ही हद तक सिमिलर चैनल फ्लो करती है और इसी की बची कुची रिवर है। तो उस रिवर का नाम क्या है, घग्गर रिवर। ये सरस्वती की बची कुची रिवर है। यदि अपन देखें सो कैन यू सी दैट ये घग्गर रिवर बेसिकली ये सबसे नीचे का जो हिमालय से अपन ने पढ़ा है, क्या नाम है उसका, शिवालिक्स से राइज करती है। ये शिवालिक्स है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश से राइज करती है। तो जब भी रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, पहाड़ से पानी ज्यादा तेज नीचे आता है और एक स्ट्रीम ऑफ रिवर बनती है जिसे घग्गर के नाम से बहती है। और फिर ये घग्गर, कैन यू सी दैट, अल्टीमेटली ये जाके राजस्थान में ही खत्म हो जाती, समुद्र तक नहीं पहुंचती। इनलैंड ड्रेनेज का एक और मेजर एग्जांपल है। अब स्टोरी ऑफ सरस्वती नदी क्या था, माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है उसी में पहले ये आती थी, सरस्वती में ही यमुना नदी भी जुड़ जाती थी। अब जब हिमालयन ओरोजनी हुआ, यानी कि जब हिमालयास माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, तब क्या हुआ, यहां पर यमुना के जो फ्लो पैटर्न है उसमें चेंज आ गया और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, गंगा की ट्रिब्यूटरी बन गई। तो जो सरस्वती है, सरस्वती नदी का जो मेजर पानी का फ्लो था वो कम हो गया। इसी वजह से क्या हुआ, सरस्वती नदी का जब पानी का फ्लो कम हो गया तो धीरे धीरे सरस्वती नदी सूखने लग गई। इसके अलावा कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस भी हुए थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, बट मेजर टेक्टोनिक कारण की वजह से यमुना नदी सरस्वती से में जो मिलती थी उससे हटकर वो गंगा में मिलने लग गई और इसी वजह से सरस्वती नदी सूख गई और आज की डेट में वो घग्गर नदी के नाम से बची कुची है। मेजर रेनी सीजन में थोड़ा सा एग्जिस्ट करती है। So that is the basic idea. So I hope you like the video. And if you have any doubt, you can ask me personally in my WhatsApp number or you can comment in this. And for any other help, you can contact me personally. I hope you like the video. Thank you and have a great day.